अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, परम पूजनीय आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। आज हम सभी अपने जीवन के उस पड़ाव पर बैठे हैं कि जब सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, काम हो जाएगा। अधिकतर हम काम करने के लिए मेहनत भी करते हैं और मेहनत करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब काम पूरा होने वाला होता है, जब पूरा करना होता है, जिस समय पर होता है उस समय मन में बात आती है समय ही नहीं बचा। किसी जीव ने एक अच्छी बात लिखी कि दुखी वो नहीं जो व्यस्त हैं, दुखी वो नहीं जो व्यस्त हैं, दुखी वो हैं जो अस्त व्यस्त हैं। बात समझ में आई? आप दिन भर काम कर रहे हो, दिन भर बिजी हो, हर समय बिजी हो। मम्मी पूछती है ये काम कर दो, मैं अभी बिजी हूँ। भाई कह रहा है मेरा ये काम कर दो, बोलती हूँ मैं बिजी हूँ। बहन कहती मेरा काम कर दो तो मैं बिजी हूँ। तो ये बिजीपना किस बात का चल रहा है? क्या हम टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं? एक टाइम डाइटिंग होती है। ये बताओ, पहले प्रश्न आप लोगों से, भोजन करते हो? कैसे करते? शुरुआत में क्या खाते? पहले शुरू में यदि उपवास के बाद पारणा करनी है तो क्या करोगे? पहले पानी पियोगे, फिर पानी के बाद क्या क्या ख्याल रखते हो अपने साथ कि भैया कल मैंने उपवास किया था, कल मेरा फास्टिंग था, आज मुझे व्यवस्थित भोजन करना है। क्यों भोजन करना है? यदि मैंने भोजन को ऊपर नीचे कर लिया, यदि भोजन मेरा अस्त व्यस्त हो गया तो मेरा पेट खराब हो जाएगा और दिन भर पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते, हमारे पास बहुत सारा भोजन है, बहुत सारा खाना है, और वो खाना हमारे लिए, राहुल, हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का है। तो जितना हो सके उतना खा लो। और फिर हम ये क्या चीज देखते हैं, जो सबसे अच्छा लग रहा है हमें, हम वो खाने पहुंचते हैं। खाते कि नहीं? जैसे किसी व्यक्ति को रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला पसंद है तो वो क्या खाएगा? पहले रसगुल्ला खाएगा। और कितना खाएगा? जितना पेट में जा सके उतना खाएगा। लेकिन पता है कि ज़्यादा रसगुल्ला खाने से फास्टिंग के बाद क्या होगा? पेट खराब होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा पेट अस्त व्यस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ कि ना? जब पेट अस्त व्यस्त होगा तो किसका किसका नुकसान होना है? किसका नुकसान होना? हमारे पास सब चीजें हैं, टाइम बहुत है। क्या है? टाइम बहुत है, लेकिन हम टाइम को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? सुबह उठे, पहले नंबर मोबाइल की रेड डॉट देखी कि किसी का मैसेज तो डीएम तो नहीं आया। फिर डीएम के बाद फिर देखा किसको, कि किसने क्या का स्टेटस लगाया। फिर स्टेटस लगाने के बाद फिर अपना क्या स्टेटस अपन को लगाना है। स्टेटस का अर्थ समझते हो होता क्या है? स्टेटस का अर्थ वो तुम्हारे वीडियो लगाना नहीं है। तुम क्या करते हो कि वीडियो लगाते हो, उस वीडियो को लगाने से तुम्हारे पूरा का पूरा स्टेटस समझ में आता है कि तुम्हारी औकात कितनी है। तुम अपने आप को रील में देखना चाहते हो, दूसरे की रील देखी, किसी के पास लैम्बोर्गिनी है, किसी के पास ऑडी है, किसी के पास सिक्स पैक है, पूरी बॉडी बनी हुई है, तो आप क्या सोचते, अरे यार मुझे ऐसा ही बनना है, मैं ऐसा ही बनूं। जब ये सोच रहे हो ऐसा ही बनूं, तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रील देखने से बन जाओगे?
क्यों? बन जाना। रील देखो, स्क्रॉल करते जाओ। अब जैसे भैया अभी कहते प्रेमानंद जी की, प्रेमानंद बाबा बताते रहते हैं, हम भी बता रहे हैं, लेकिन करना किसको पड़ेगा? बोले महाराज जी हमारे पास तो अभी बहुत समय, हम अभी छोटे हैं, अभी हमारे लिए कितनी जिंदगी पड़ी है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करता है? जीना है बरसों। क्यों? अभी तो बहुत जीना है। पढ़ाई अभी 1 साल, यदि आज आपने पढ़ाई कर रहे हो, कहा पेपर कब है? बोले सेमेस्टर वाले पेपर हैं 6-6 महीने में होने हैं। तो आपने क्या किया? अभी 6 महीने हैं। ये बताओ, एक एक सेकंड कम होता जा रहा है। कितना? 1 सेकंड लॉस हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि 1 सेकंड भी नहीं बचेगा। फिर अपन करे यार समय निकलना नहीं। हम अपने कंफर्ट जोन से पहले निकलना पड़ेगा। और हमारा शरीर, हमारा मन उसी चीज को करना चाहता है जो सबसे अच्छी चीज लगती है। सबसे अच्छी चीज क्या है? इंस्टाग्राम की रील देखना। सेकंड, चैट करना। थर्ड, अपना पिक जैसा मुंह बना के सेल्फी डालना। ये बताओ आपने क्या किया? एक रील बनाई, एक आपने स्टेटस लगाया। अब स्टेटस बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो? उसकी कटिंग करो, कटिंग करो, फिर उसको सेट करो कि मुझे पूरा कैसे सेट करना है। फिर उसके बाद आप रील डालते हो। आज के 2 टॉपिक हैं। एक टॉपिक है टाइम पास, सेकेंड टॉपिक है रियल या रील, रील वर्सेस रियल। जो तुम्हें दिखाया जाता है, जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जितने भी ये ग्राम हैं, इन सब का काम है तुमसे पैसा खरीदना। उनका पैसा है तुम्हारा समय। क्या है? वह जानते हैं कि जितना समय तक तुम्हें बिठाया जा सकता है, जितने समय तक तुम्हें अपनी ऐप पर रोका जा सके, किसी भी प्रकार से रोका जा सके, उन्हें तो पैसे कमाने हैं। क्यों? वो तो तुम्हारा, उनको तो ग्राहक चाहिए, और ग्राहक जितने समय तक उनके ऐप पर रुकेगा उतना उनका पैसा बनेगा। और ग्राहक रुकेगा कब? जब फालतू चीजें सामने रखी जाएं। मन को क्या चाहिए? आप जब देख रहे हो स्क्रॉल करते समय तो क्या देखते हो? पहले समय कोई ऊट पटांग हरकतें कर रहा है तो अपने आप कहाँ रुक जाते? वहीं रुकना। और अपन को यदि कोई अच्छी बात बता रहा है तो यार छोड़ो, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। किसी ने पढ़ाई की बात करी, छोड़ो, आगे बढ़ो। किसी ने कुछ बात करी, छोड़ो, आगे बढ़ो। अपन देखना क्या चाहते? ऊट पटांग चीजें। आजकल एक रील चल रही है, एक गिलास है, गिलास में पानी है और पानी में हल्दी है। एक गिलास है, गिलास में पानी है और पानी में हल्दी है। और फिर उसके पीछे गाना कौन सा बजता? कोई गाना बजता ना। आप बताओ उसमें हो क्या रहा? गिलास में पानी डालने से, पानी में हल्दी डालने से, और आपने सामने पूरा फोकस बनाने के लिए पूरा कैमरा सेट किया, पूरा टाइम उसमें लगाया, उसमें फायदा क्या मिला? आपको पैसे मिले क्या? ये बताओ। बनिया पुत्र हो कि नहीं हो? बनियों की संतान हो? बनियों की संतान का एक सबसे अच्छा गुण होना चाहिए कि यदि हम समय बेच रहे हैं तो उसका समय का पैसा ले। जो हम, ये बताओ, हम तुमसे बात क्यों कर रहे हैं? हम तुमसे पैसा ही कमा रहे हैं, हाँ कि ना? यदि इतने सारे लोग बैठे हैं, तुम हमारे फॉलोअर्स बनोगे कि नहीं बनोगे? फॉलोअर्स बनोगे, ऐसे इनमें से कई ऐसे होंगे जो हमारे साथ भी चले जाएंगे, तो उससे हमारा फायदा है कि नहीं? हम तो अपना काम कर रहे हैं और हम अपने फायदे की बात ही कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ क्या है? तुम जो काम करते हो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते हो, उसका प्रॉफिट नहीं ले पाते हो। यदि मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पर बता रहा हूं या टाइम पास करने को बता रहा हूं कि टाइम पास करो, तो यानी समझना, यदि मैं टाइम पास करने के लिए बोल रहा हूं तो समझो कि कोई ना कोई हमारा स्वार्थ होगा, तभी हम उस बात को करेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक
ये बताओ इनको तुम क्या देते हो? कुछ देते? पैसे दिए? उन्होंने उस पे ऐड डाला। पहले तो कई लोगों से ऐड बनवाए जाते हैं कि देखो मैं पहले मोटा था, जब से मैंने ये गोली खाना प्रारंभ किया तो मैं पतला हो गया। अब जैसे ये बाई हरे हैं, अम्मा है, अब इनको बोले मैं पहले बहुत काली थी, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, मैंने अमुक कंपनी का एलोवेरा लगाया तो मेरी चेहरा ग्लो आ गया, मेरा नूर आ गया, निखर गया। अब बताओ, अब अम्मा ने तो पता ही है। और इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, इनकी एक पॉलिसी है, आपका माइक्रोफोन ऑन रहता ना, जैसे ही माइक्रोफोन ऑन है वो आपकी हर बात सुन रहा है, और जैसे ही हर बात सुनता है और आपने देखा कि आपने उस पर बात करी कि यार बहुत चेहरा काला काला पड़ रहा है, आप खोल के देखना अभी सभी लोग का माइक्रोफोन चालू है कि नहीं है, हाँ कि ना? अभी 5 मिनट बाद देखना आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब पर एक ऐड आना चालू हो जाएगी। किसकी? बोले चेहरा काला है, इस बंदे को क्या दिया जाए, वो प्रोडक्ट बताए जाए जिससे गोरा हो जाए। उसने तो अपना काम कर लिया। क्या किया उसने? उसने आपकी बात सुनकर डेटा एनालिसिस किया और डेटा को बनाकर उसने पूरा का पूरा जिन जिन कंपनियों के प्रोडक्ट थे उनको बेचा, उन्होंने अपना प्रोडक्ट डाला और अपने पैसे, दोनों ने पैसे कमाए। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा पैसा भी गया और तुम्हारा, अब तुमने जैसे ही खोला, अब पहले एक कंपनी का आया, फिर दूसरी का आया, फिर तीसरी का, अब बार बार आप ढूंढ रहे हो कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सी कंपनी का अच्छा है। इससे आपके द्वारा ही आपका समय बर्बाद हो रहा है। प्रोडक्ट बेचना और प्रोडक्ट को खरीदना, या तो आप मेडिकल पे जाकर आप खरीदोगे वहाँ नहीं, लेकिन आप उसके ऐप पर खड़े हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आपने तो उसका लिए पैसे कमा दिए, लेकिन आपने क्या दिया उसे? अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम था उसको बर्बाद कर लिया, हाँ कि ना? सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है? टाइम है। मानते हमारे पास टाइम है, ये बताओ अपन कितने साल के लिए यहां पर आए हैं? मानस, कितने साल तक के लिए यहां पर हो? 60-70 साल। कितनी ज्यादा समय है? अपन ने उस 60-70 साल को सेकंडों में बना लिया है। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 के लगभग है। अब बताओ अपन क्या सोच रहे? 3600 मिनट तो हैं अपने पास, 3600 सेकंड तो है अपने पास, लेकिन ये पता नहीं है वो 3600 सेकंड कितने में गायब हो जाएंगे। हम अपने लिए वो 3600 सेकंड देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं कि अरे क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन वह क्वांटिटी कितने समय के अंदर खत्म हो जाएगी ये नहीं जानते। हम सुबह से उठते हैं कि अरे यार अभी तो समय है, अभी एक काम करते हैं, एक रील तो देख लेते हैं, और एक रील देखा, कभी रील देखना एक देखी तो कितनी दिखती फिर? कम से कम 1 घंटे की रील तो। और फिर पता चला कि कोई ट्रेन है तुम्हारी, कभी ट्रेन से ट्रेवलर किया? कितने बजे पहुंचते? एक लेट लतीफ आदमी होता है, वह कहते हैं भी समय है पहुंच जाएंगे, और पहुंचता कब है? सिर्फ ट्रेन छूटने के 2 मिनट, और धोखे से ट्रेन 10 सेकंड अराइव आ गई तो, बिफोर आ गई तो फिर क्या होगा? टाइम पर तो वो जानी है, टाइम पर ही जाएगी, तो उससे तुम्हारा नुकसान होगा कि नहीं होगा? जितना समय तुम ये सोच कर चलोगे कि हो जाएगा। अब अपन क्या करते? पढ़ाई करना है, साल भर है, 1 साल है, 6 महीने का सेमेस्टर है, बोले 6 महीने हैं, और लास्ट डे पे क्या देखते अपन? फिर 2020 उठाओ और छाप के आ जाओ। पढ़ाई में समय का मैनेजमेंट करना और डाइटिंग करना सबसे अच्छी बात है। कैसा खाना, कितना खाना, क्यों नहीं खाना। जब
आप सोचते हो कि हम तो बहुत व्यस्त हैं, हम तो बहुत व्यस्त हैं। तुम व्यस्त नहीं हो, अस्त व्यस्त हो। क्या हो? अस्त व्यस्त हो, दुखी हो। सबसे अच्छा वह व्यक्ति कहलाता है जिसका पूरा टाइम शेड्यूल अप टू डेट रहता है। तुम ये बताओ, पढ़ाई करने जाते, दिन भर पढ़ाई करते, और पढ़ाई करने के बाद तुम्हारे पास कोई समय बचता? पढ़ाई का अर्थ ये नहीं कि परमानेंट पढ़ते ही रहो 24 आवर्स। पढ़ाई का अर्थ होता है इतना पढ़ो जो तुम्हें समझ में आ जाए। अब बैठे हो, पढ़ रहे हो दे दनादन, एक चैप्टर कंप्लीट, सेकंड चैप्टर कंप्लीट, थर्ड चैप्टर कंप्लीट, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट, पूरी किताब कंप्लीट, लेकिन पूछा तो कुछ नहीं पता। क्या किया आपने? टाइम वेस्ट किया है, टाइम को खत्म किया है, टाइम की क्लिंग की है। और सबसे महापापी कौन है पता है? जो स्वयं का तो टाइम किल करता है और साथ में दूसरे का और खराब करता है। ऐसे दोस्त भी मिल जाएंगे, वो चलो यार बाद में दिखते, अपन क्या करना है। इन खतरनाक जहरीले दोस्तों से बच के रहना, जो तुम्हारे टाइम को मारने के लिए आते हैं, कि तुम्हारा टाइम कैसे भी खराब हो, किसी भी प्रकार से खराब हो। और हमारा मन भी है कि टाइम खराब करने के लिए बैठा है। एक बार क्या हुआ, चाणक्य का नाम सुना? किन किन ने सुना? और चंद्रगुप्त का सबने सुना? एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें 2 रास्ते थे। कितने रास्ते? 2 रास्ते थे। उन 2 रास्तों में से एक रास्ता सीधा सामान्य था और उस पर बहुत सारी सामग्रियों का भंडार लगा हुआ था, भोगोपभोग की सामग्री थी, खाने पीने की सामग्री थी, लोग वहाँ पर नाच रहे थे, गा रहे थे। और एक रास्ता पथरीला था। अब पहला प्रश्न आप लोगों से, आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? कौन सा वाला चूज करोगे? पहला वाला कि दूसरा वाला? पथरीला वाला ना। समय दोनों का, यदि तुमने पहला वाला चूज किया तो तुम कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? क्यों? 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 क्योंकि आपको पता है हमारे मन के लिए जो जो चीज चाहिए वहां मिल ही रही है। और फिर दूसरे रास्ते में क्या होगा कि अपन को जगह पर पहुंचना है, कठिनाई से निकलना है, तो आप जल्दी जल्दी वो करोगे। हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के सामने दोनों रास्ते आए। चंद्रगुप्त मौर्य रात तक अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाए। राजन, जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने स्थान पर नहीं पहुंचे तो चाणक्य लौट कर आ रहे थे। अब देखा कहाँ है, तो चाणक्य ने सही में जो दूसरा रास्ता था उसको नहीं चूज किया, पहले रास्ते को चूज किया। उनको पता था कि ये यहीं मिलने वाला है, उन्होंने उसको पकड़ा। क्यों भाई, तुम पहुंचे क्यों नहीं जगह पे? बोले गुरुजी सरल रास्ता था, हम तो 5 मिनट में पहुंच जाते। बोले 5 मिनट पहुंच तो जाते, लेकिन कब पहुंचोगे? तुम्हारा टाइम ओवर तो हो चुका। हमारा मन कंफर्टेबल जोन में जाने का होता है। जब पथरीली टास्क ज्यादा होते हैं तो हम काम को सबसे अच्छे समय से करते हैं, और टास्क जब हमारा छोटा मोटा होता है, अरे 2 मिनट का काम है कर देंगे, अब वो 2 मिनट का काम कभी पूरा नहीं होने वाला। मम्मी ने कहा कि बेटा ये काम कर दे, जाओ बैंक में पैसे भर के आ जाना, बैंक में पैसे भर के आ जाना, अगली डेट पर तुम्हारे घर की बिल, जैसे अभी आजकल चलता ना बिल, किससे पे होता? अकाउंट टू अकाउंट होने लगा ना, QR कोड से, या आपका पे फोन पे से करना है किसी से। अब माँ ने पैसे दिए, जाओ बैंक में जमा कराओ। तुमने सोचा अभी टाइम तो है, अभी 9 ही तो बजे, 10:30 तो बजे ही हैं, अभी तो बैंक खुला होगा, चले जाएंगे 12 बजे तक। अब आपने 12 बजे सोए, 10 बजे नींद लगी, उठे सीधे 5 बजे, और अगले दिन सैटरडे, फिर संडे, और फिर कोई एक छुट्टी और पड़ गई। फिर उसके बाद पेनल्टी कितनी लगने वाली? कितनी? कितने दिन की? 4 दिन की पेनल्टी, और धोखे से वह पेनल्टी 1000 रुपए दिन की हो तो कितने का नुकसान हो गया? कितने दिन का? और उसी समय तुम्हारा जिंदगी का सबसे अच्छा एग्जाम था,
यदि वो तुम आज दे लेते तो तुम सीधे कलेक्टर बनकर अपना पूरा करियर सेट कर लेते, और उसी समय तुमने लेजीपना दिया और लेजीपन करके सो गए। और सिर्फ 5 मिनट, कितने मिनट, 5 मिनट तुम्हारा समय उस हॉल में पहुंचने में रह गया। बताओ वो 5 मिनट की चीज तुम्हारी जिंदगी कितना बर्बाद करेगी। हमने सुना अभी एसएससी का कोई पेपर हुआ था। उस एसएससी के पेपर में एडमिट कार्ड में जैसे ही रिफ्रेश किया, किसी की लोकेशन 250 किलोमीटर आगे पहुंच गई, किसी की पीछे पहुंच गई, सेंटर बदल गए। अब बताओ बदले क्यों? क्योंकि आपने हर चीज को रिफ्रेश करके देखा ही नहीं। रिफ्रेश करके देखा नहीं। रिफ्रेश करके देख लेते तो पता चल जाता वो जिनने रिफ्रेश किया था वह अपनी जगह पर पहुंच गए, उन्होंने तो पेपर दे लिया, और जिनने रिफ्रेश नहीं किया था वो पेपर ना दे पाए, आज प्रोटेस्ट कर रहे कि नहीं। अब लड़ने से क्या होता? पीछे पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब अब क्या कर लोगे तुम लड़ लो, चिल्ला लो। जब तुम्हारे पास समय नहीं था, समय था तो तुम्हें लेजीपना दिख रहा था, आलस्य दिख रहा था। सोच रहे थे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। कब जल्दी जल्दी क्यों करना है, जीना है तो बरसों क्यों करें। लेकिन अंतिम समय पर कभी भी ध्यान रखना, एक बच्चा है वो रोज एक किताब का पन्ना पढ़ता है, उसके पास 1000 पृष्ठ की एक किताब है, वह रोज एक पन्ना पढ़ रहा है, और 1000वें दिन उसके पास पूरे पन्ने कंप्लीट। और एक तुम्हें भी उसी 1000 पृष्ठ की पन्नी पढ़नी है, और तुम्हारे पास समय कितना है? तुम्हारे पास भी पूरा 6 महीने का समय था, 1000 दिन का समय था, लेकिन तुमने कहा 1000 दिन का समय है, 10 दिन में कर लेंगे। लेकिन उससे पूछो कि जिसने एक दिन में वो किताब पढ़ी है या 10 दिन में जो किताब पढ़ी है उसके अंदर क्या है, पता है क्या? हाँ कि ना? नहीं पता उसे। बस उसे पता है कि ये इम्पो हैं, आईएमपी हैं, वो आईएमपी पे निशान लगाता है, ये आईएमपी, बस उतना ही पढ़ा, और पता चला कि सेमेस्टर ही बदल गया। जो चीज तुम पढ़कर आए हो वो तो तुम्हारे लिए आई नहीं, और जो चीज तुमने नहीं पढ़ी है वो चीज आ चुकी है। जो इम्पो लगा के गए थे वो तो पढ़ा है, और जो इम्पो नहीं था उसको छोड़ दिया। इम्पो समझ रहे हो? इम्पोर्टेंट, आईएमपी। तो आप जो बच्चा 1000 पृष्ठों को अच्छे से पढ़ चुका, ये बताओ वो पास होगा कि नहीं होगा? और जिसने 10 दिन में पूरा पढ़ा है तो फेल होगा कि नहीं? कहेगा मरे मारे 33% तो आ जाए, 33 नंबर तो आ जाए तो जीत, पास तो हो जाएंगे। इसलिए समझो कि समय आप नहीं हो। आपने समय को खाया कि समय ने आपको खाया? आप सोचे हम समय वेस्ट कर रहे हैं, समय तुम्हें वेस्ट कर रहा है, उठाकर फिर डस्टबिन में पटक देगा। ये बताओ, एक प्रश्न अंतिम, फिर उसके बाद तुमसे प्रश्न पूछेंगे। दुकानदार व्यापारियों में और लेबर में अंतर क्या है? जो लेबर सुबह से लेकर शाम तक कचरा फेंकती है, तसला तगाड़ी उठाकर फेंकती है, उसको कितने रुपए मिलते? कितने? 400, 500, 300। और जो एक व्यापारी बैठा है दुकान में, वो दिन भर में कितने कमाता? कितने? कम से कम तो 1000 रुपए दिन कमाता होगा कि नहीं? मेहनत कौन ज्यादा कर रहा और कमा कौन ज्यादा रहा? क्यों? उसने अपने माइंड को सेट करके रखा है। एक ने मेहनत कर रहा है, शारीरिक मेहनत ज्यादा दिख रही है, सबसे ज्यादा व्यस्त कौन दिखेगा? जो तसला फेंक रहा है, मजदूर है, लेबर है, सबसे ज्यादा व्यस्त दिखेगा। और सबसे फ्री कौन दिखेगा? जो व्यापार कर रहा है, जो पैसे एक बैठे बैठे ही पैसे कमा रहा है। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हम दिन भर गधा मजूरी कर रहे हों, दिन भर लगे हुए हैं, काम करना है हमें, फेंक रहे हैं तसले, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। और एक व्यक्ति आता है, एक साइन करता है,
बैठता है, पढ़ता है, खत्म करके और आगे बढ़ के चला जाता है। उसने अपने माइंड में हर चीज का शॉर्ट टर्म पीरियड बनाकर रखा है। देखो, काम करो ऐसा कि जल्दी हो जाए, और फिर जितना मजा लेना है उतना मजा लो। पहले काम पर फोकस दो, जो काम करना है, शॉर्ट शॉर्ट काम है, उनको पहले निपटा लो। और यदि तुम नहीं निपटा पाए, वही चीज आगे आकर आपको खाएगी, आपका दिमाग खराब करेगी। फिर टेंशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, फिर एंजाइटी होगी, और साथ में कई बार यदि काम पूरा नहीं हो पाया और काम इम्पोर्टेंट था, फिर उसके बाद मन होता है कि अब तो काम निपटा ही दो, अब अपने आप को निपटा दो, अब काम तो होना नहीं है। सपोज दैट अभी जैसे आप लोग हो, नौकरी तो करोगे, हाँ कि ना करोगे? किन किन को नौकरी करने जाना? 1 2 3 4 5। बॉस ने कोई काम दिया, उसकी टाइमलाइन डेडलाइन थी 1 साल की, तुम कितने साल में करोगे उसको? कहो 1 साल का है, बैठ के 1 दिन में कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना वो 1 दिन में करने का समय कभी पूरा आता ही नहीं है। कभी भी वो 1 साल कभी पूरा ही नहीं होता। और जब अंतिम समय आता है, तो जैसे ही डेडलाइन मिलती है, वैसे ही आपका जब स्कोर देखा जाता है, तो 0 आता, उठाकर आपको बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अपने लिए ही और अपने काम के प्रति वफादारी नहीं है। यदि इस टाइम पीरियड तुम्हारे पास ज़्यादा है, तो शुरुआत के दिनों में ही अपना काम पूरा कर लो, पहले ही काम पूरा कर लो। जब पूरा काम कर लोगे, उसके बाद आगे आपके पास टाइम ही टाइम है। एक एलन मस्क का नाम सुना है? क्या है वो? मेटा का है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का मार्क जुकरबर्ग। और एलन मस्क किसका है? स्पेस एक्स। तो उससे एक बार एक इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू होने के बाद उससे पूछा कि आप की प्लानिंग क्या है? तो वह कहता है, मैंने अपने 10 साल की प्लानिंग पूरी बना कर रखी है कि हमें इतने साल में ये चीज़ करनी है, मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। तो बोले ये तो सभी करते हैं। बोले हाँ सभी करते हैं, सबका माइंड सेट होता है। सागर का माइंड सेट है कि अभी हमें 10 साल के अंदर ये अपनी शादी करनी है, इतना पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। सबका माइंड सेट है कि नहीं? ये बताओ किस किस का माइंड सेट है? कितना कमाना? देव कितना कमाओगे? कितना? एक सेट तो करो कि हमें इतने साल में इतना कमाना है। 10 लाख करोड़ कमा लोगे? सेट करो अपना माइंड, पहले सेट कर लिया। बोले सभी सेट करते हैं कि हमें इतने साल में ये करना है। सबका गोल एम फिक्स है कि नहीं है कि आगे करना क्या है? कि अभी भी सोचना है कि क्या करेंगे आगे? तो भाई साहब तुम्हारी ज़िंदगी खराब है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, अभी तक जिसने सोचा नहीं है। फिर सोचने के बाद अब उसने कहा कितने बस? बोले हमने 10 साल तक पूरा अपना प्रोग्राम बना के रखा। ये तो सभी करते हैं। तो बोले सभी करते हैं, लेकिन मेरा काम ऐसा रहता है कि 10 साल का जो काम है उसको मेरा ये अंदर भाव है कि 1 साल में वो 10 साल के पूरे काम निपटा दूं। बोले तो ये तो पागलपन है कि 10 साल का काम है और तुम 1 साल में निपटाना चाहते हो। बोले मैं 10 साल का काम 1 साल में इसलिए निपटाना चाहता हूं कि यदि मैंने शॉर्ट टाइम डेडलाइन रखी तो मेरे काम पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो 10 साल में काम बचेगा, 10 साल का जो समय बचेगा जहाँ, उतने समय में मैं और काम करके अपने आप को आगे बढ़ा लूँगा। जब उसने 49वां अपना जन्मदिन मनाया, तो उसने मालूम क्या किया था? पार्टी नहीं दी। उसने अपने लिए और काम करना चालू किया, जिसके द्वारा आज के समय में सबसे धनी व्यक्ति है, सबसे अमीर व्यक्ति है। अमीर कौन? जिसके पास समय है, धन नहीं है। धन तो सबके पास मिल जाएगा, लेकिन अमीर कौन है? जिसके पास समय है, और इतना समय जिसके पास है कि वह अपने आप को ग्रोथ कर सके। तुम्हारे पास समय तो है, लेकिन किसके लिए? बंदी के लिए, बंदे के लिए, चैट के लिए, रील बनाने के लिए। लेकिन रील की लाइफ और रियल की लाइफ में बहुत अंतर है। रील की लाइफ
और रियल की लाइफ में बहुत अंतर है। हम देखते हैं कि देखो कितना जब एडवर्टाइजमेंट होता है तो एडवर्टाइजमेंट में केक बना हुआ देखा, केक देखा, केक केक कितना सॉफ्टी फूला हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि खा लो। और लेकिन रियल में केक में ऐसा होता क्या? उसके अंदर मिर्च मसाला डाल दिया गया और मिर्च मसाला डालने के बाद आपको दिखाया गया, उसके ऊपर कलर डाले गए, कलर के द्वारा पूरा एट्रैक्टिव कर दिया गया। फिर भी हम सोचते यार हम भी ऐसा हो। ये बताओ अलादीन का चिराग किस किस को चाहिए? अलादीन का चिराग चाहिए किसी को? किस किस को चाहिए? 1 2 3, 3 ही को चाहिए। तुम लोग को नहीं चाहिए अलादीन का चिराग? क्यों? अलादीन का चिराग देखा कि नहीं देखा? देखा है। क्या करना पड़ता उसे? घिसो तो क्या निकलता है उसके अंदर से? जिन निकलता है। और जिन क्या करता है? आपकी या हुकुम मेरे आका, हुकुम मेरे आका, यही कहता ना। जब हुकुम मेरे आका कहता है तो आपके अंदर क्या बात आती है? एक आध कोई, कई बार तो हमारा कमंडल है ना, लोग उसको घिसना चालू करते हैं। कल ही शाम को बोला महाराज जी आपके कमंडल चिराग जैसा दिख रहा है तो हम घिस के देख लें कोई जिन निकल आए। हमने कहा ध्यान रखना है इसमें से कोई जिन नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा। हमारे मन में बात चलती रहती है कि चिराग है, वो चिराग से जिन निकले और जिन हमारी पूरी इच्छाओं को पूरा कर दे। पता है जिन कौन है? मालूम है? चिराग घिसो, घिसना यानी रगड़ो, पुरुषार्थ करो, वर्क करो। जब वर्क करोगे तभी सामने से जिन तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। जिन कौन? जिन कौन है? तुम जिन नहीं हो, तुम तो रगड़ने वाले हो, वर्क करने वाले हो। जिन तुम्हारी मेहनत का फल है। क्या है? जिन तुम्हारी मेहनत का फल है। वो खुद ही बता रहा है देखो भैया हमें जब तक रगड़ोगे नहीं तो हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। पहले रगड़ो और रगड़ने के बाद, रगड़ने पर तुम्हें हाथ घिसना पड़ेगा कि नहीं घिसना पड़ेगा? बिना रगड़े काम हो जाएगा? बिना रगड़े तो तुम्हारी माँ तुम्हें भोजन ना दे, देती है क्या? तुम्हें मुंह से बोलना पड़ता है कि माँ मुझे भोजन चाहिए। इसलिए अपने आप को जितना रगड़ सको रगड़ो, क्योंकि समय सबके पास छोटा सा है, अल्प है, कम है। और जितना समय तुमने वेस्ट किया, अभी यहां से उतरने के बाद इतना सुन तो लिया, अब देखते हैं कितनी मोबाइल पे स्क्रॉल नहीं कर रहे। पूरे के पूरे स्क्रॉल करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी है, उन्होंने क्या किया है, उनने क्या खाया है, उनने क्या पिया है। लेकिन ये बताओ वो जो करेंगे उससे तुम्हारा फायदा है? हाँ कि ना? यदि उससे फायदा हो, पैसा कमा सको तो फिर करो, और फायदा नहीं है, फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करोगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जितना फालतू समय में टाइम वेस्ट करोगे उतना तुम्हारा जीवन वेस्ट होगा। और फिर वो गाड़ी आती ना, एक कचरा वाला आया देखो, अच्छा गाड़ी वाला आया देखो, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी कचड़े को तुम्हें भी निकाल देगी और तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। किसी का प्रश्न? नहीं है कि नहीं किसी का? फिर बंद करें। माइक दे दो बेटा, माइक पहुंचाना पूछे। यानी आज सब समझ गए? हाँ कि ना? समझ गए? कोई प्रश्न नहीं? महर्षि नमोस्तु। महर्षि एक हैबिट्स है प्रोक्रेस्टिनेशन सिंड्रोम की, उसमें होता है आज नहीं कल करेंगे। तो इसमें महर्षि प्रायोरिटीज़ की कमी है या फिर हमारे पास सही में टाइम की कमी है? मतलब प्रायोरिटीज सेट नहीं हो पा रही। तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। हम अपने जीवन में इम्पोर्टेंस ही भूल गए हैं। जो सिंड्रोम की तुम बात कर रहे हो वो सिंड्रोम का काम ही है कि अपने आप के माइंड को ऐसा सेट कर देना कि ये तो काम छोटा है, हमें कुछ और बड़ा चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है।
जैसे घर में झाड़ू लगाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? नहीं है ना? हाँ कि ना? इम्पोर्टेंट है। लेकिन कईयों के मन में क्या इम्पोर्टेंट, झाड़ू क्यों लगाना है, फैले ही रहने दो। लेकिन ध्यान रखना, धीरे धीरे वह झाड़ू ना लगने पर घर कैसा हो जाएगा? कचरा घर का हो जाएगा। इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं? लेकिन हमारा माइंड क्या इम्पोर्टेंट है, लगा लेंगे 10-12 दिन में, और जब कोई हमारी बेइज्जती करे क्या गंदे में रहता है, फिर हमें इम्पोर्टेंसी उसकी समझ में आती है। जब यह सिंड्रोम किसी को होता है तो वो हर चीज़ों को लेजी से देखता है, कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका जीवन धीरे 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 बर्बाद होता चला जाता है। इसलिए टाइम तो सबके पास है, बहुत टाइम है, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। व्यस्त हैं लेकिन अस्त व्यस्त हैं। नमस्ते। और किसी का प्रश्न है? नमस्ते मेरा जी जैसा कि आपने बोला ये टाइम मैनेजमेंट का, तो महाराज जी जैसा हम देखते हैं कि कॉलेज या स्टूडेंट लाइफ में आप बाहर रहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट हम लोग के लिए मतलब एक रूटीन बन जाता है, और घर पे रहते हैं तो बोलते हैं हो जाएगा, मतलब तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि अपना माइंड सेट या रूटीन घर पे बना रहे हो बाहर भी? तुम अपना टाइम का मैनेजमेंट दो हिसाब से करते हो। एक होता है मजबूरी, एक होता है मजबूरी होती है तो काम करना है, और एक आपके पास सब चीज़ें होने पर फिर देखेंगे करेंगे। अब जैसे घर पे थे, जैसे बाहर थे, तुम कॉलेज लाइफ के लिए गए तो तुम्हारे पास समय तुम्हें करना ही है। अब जैसे किसी के घर में किसी की पिताजी की मृत्यु हो जाए, अब घर को सबको पालना है, अब बताओ वो काम करेगा कि नहीं करेगा? पसंद हो अथवा ना हो, पसंद है अथवा ना है, लेकिन करना है। क्यों करना है? क्योंकि घर वालों का सबका पेट पालना है। फिर दूसरी बात, अब घर में क्या होता है कि जैसे अमेरिका आदि में है, वहाँ पे 14 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद घर वाले उनको बाहर निकाल देते हैं, जाओ अपना स्वयं का कमाओ, स्वयं खाओ, हमारा एक समय तक तुम्हारा हम साथ देंगे, उसके बाद तुम्हें अपना जीवन स्वयं ही करना है। बात समझ में आ रही? और अपने यहाँ क्या होता है कि अपने यहाँ 35 साल तक होते हैं, और अपन क्या कर रहे हैं, अभी यूपीएससी की तैयारी चल रही है। किसकी? अभी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई कर क्यों रहे थे? पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे कि कुछ काम करने के लिए पढ़ रहे थे? काम करने के लिए पढ़ रहे थे। लेकिन हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा पढ़ ले। पढ़ना तो है, लेकिन क्यों पढ़ना है? क्यों? पढ़ने के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? तो फिर तो कोई भी किताब उठाओ पढ़ लो। लेकिन आप जब 35 साल तक कोई काम नहीं कर रहे हो, समझ जाओ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बोले घर वाले तो हैं, वो कमा के दे ही रहे हैं, हमें खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, और जैसे ही तुम कॉलेज से वापस यहाँ पे आते हो तुम्हारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कंफर्ट जोन मिलता है वहाँ पर आपकी लेजीपना आ ही जाता है। घर में भी अपने लिए इतना समय रखो कि जो हमारा शेड्यूल है वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद जितना समय बचे वो होता रहे। अच्छा मेरा जी, एक और बात देखने में आई है कि जो आपने बोला कि फॉरेन में ऐसा होता है, तो अपने इंडिया में भी मतलब ऐसा कोई रूटीन अगर आप बताएं तो क्या कैसा, मतलब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कंफर्ट जोन में न रख के कि ऐसा कहें कि 18 देखो, माता पिता तो तुम्हें कंफर्ट जोन में रखेंगे, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नहीं मेरा जी, तो पहले तो मैं महाराज जी जॉब भी कर चुका हूँ। पहले सुनो तो, पहले सुनो, हम तुम्हें नहीं बोल रहे, हम सबसे बोल रहे हैं। तुम ये बताओ, तुम हो गए हो 25 से लेकर 21 से लेकर 30-32 साल तक के हो चुके हो, फिर भी अपने माता पिता से भीख मांग रहे हो पैसे दे दो, फिर भी कह रहे हो कि हमें थोड़ा पैसे दे दो, हमें अपना काम करना है। फिर उनसे मांगने जाते हो, वो भी बूढ़े हो चुके हैं, और जब बूढ़े हो गए और आप भीख मांग रहे हो और आप कमाने लायक हो चुके हो, तो उस समय अपन को शर्म तो आ नहीं रही है। और शर्म यदि जिस दिन तुम्हें शर्म आने लगेगी, उस दिन से तुम अपना काम करना चालू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारा जो लेजीपना है वो खत्म हो जाएगा। और एक बार यदि माता पिता ने मना कर दिया कि जाओ, सब हर समय काम के ना काज के दुश्मन अनाज के बने हो, उस समय से तुम अपना काम, उस समय से वह आपका जो अमेरिका वाला पैटर्न है वो तुम्हारे ऊपर फॉलो हो जाएगा। पहले तो अपन को स्वयं सोचना है कि हम अब मांगे कैसे,
और सपोज दैट तुम्हारा छोटा भाई पैसा कमाना प्रारंभ कर दे और तुम ना करो, और तुम माता पिता से मांगो, और तुम्हारी ख्वाहिशें बहुत हैं, और उन ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए किस पर डिपेंड हो रहे हो? माता पिता पे। तो उस समय तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि यदि माता पिता से ख्वाहिशें पूरी करानी तो वो तो करेंगे नहीं, जितना तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई, इसके अलावा और क्या कर पाएंगे। तो मन में ही सोचो कि हमें यदि अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो हमें ही पूरा काम करना पड़ेगा, हमें ही उस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई पूछ लो। और कोई नहीं है? चलो बता दो, दे दो ना। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी पर्सन या फिर किसी फील्ड से जोड़ते हैं तो उसके काफ़ी टाइम बाद हमें पता चलता है कि मैंने गलत चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट किया है। तो हमें ये कैसे पहचाने कि हम जो कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव कर रहे हैं या फिर बिजी होने का इल्यूजन? प्रश्न तो अच्छा है। इन्होंने ये कहा कि आप जुड़ रहे हो, पहले जुड़ने के पहले ये अपना गोल सेट करके रखो, हम जुड़ क्यों रहे हैं। क्या तुम्हें सामने वाले व्यक्ति से जब जुड़ रहे हो तो क्या उनका पूरा टाइम ही आपको चाहिए इसलिए आप जुड़ रहे हो, कि आप किसी कारणवश कि आपको अच्छे लगे, जैसे हम किसी से टच में आ रहे हैं, दोस्त क्यों बनाए, कुछ समय अपन टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद अपने काम पर चले जाएंगे, अपने मन की बात कही और आगे चले गए। लेकिन अपन क्या करते हैं कि यदि किसी से जुड़ते हैं तो जुड़ते समय अपन ये सोचते हैं सामने वाला हमारे लिए ही अटेंशन पूरी करे। अब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ध्रुव गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो क्या करते वो कि गर्लफ्रेंड सोचती है हमें हर समय ही अटेंशन मिलनी चाहिए, वो किसी और से बात करे ही ना, अपनी माँ से भी बात ना करे, अपना काम ही ना करे, हर समय बाबू ने थाना थाया, बाबू ने पोती दया, बाबू क्या तल्ला थोला ती नहीं थोला, आधे तो क्या होते जाते। हर समय हमें अटेंशन मिलनी चाहिए। मैं जब प्रेजेंट हूं तब अटेंशन मिले, प्रेजेंट ना हूं तो अटेंशन मिले। आप सोच रहे हो कि हमने जुड़े और जुड़ने के बाद हमने गलत काम कर दिया, 3 साल बाद 4 साल बाद ये सोचने में आ रहा है कि हमें गलत हो गया, तो समझो कि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, आपका गोल ही सेट नहीं था कि हम जुड़ क्यों रहे हैं। गुरुओं से ये बताओ, गुरुओं से क्यों जुड़ते, क्यों जुड़ना? कि हमें कुछ अच्छा सीखने मिले, कुछ अच्छा सीखने मिले। बॉयफ्रेंड क्यों बनाना, गर्लफ्रेंड क्यों बनाना? कि जब हमें हमारा मन खराब हो, एंजाइटी होने लगे, तो मैं मन की बात किसी से कह सकूं, जो मैं अपने वेस्टी से नहीं बोल पा रहा हूं, जो अपने माता पिता से नहीं बोल पा रहा हूं, वो उससे कह सकूं, मेरे कोई सुनने वाला तो हो। लेकिन यदि आपने हर समय उस बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को बार बार हर समय फोन लगा दिया, हर समय परमानेंट उसके सामने फोन लगा के बैठे हो, क्या हो रहा है, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने ये किया, हर समय अपना ही अपना बताना प्रारंभ कर रहे हो, तो सामने वाला कहेगा जयराम जी अम्मा, जयराम जी बप्पा, तुम जाओ और हमारा साथ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सामने वाले का भी स्पेस होता है, सामने वाले का स्वयं का टाइम भी होता है कि हमें भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, हमें भी अपने टाइम को एंजॉय करना है। जब आप ये सोच रहे हो कि हमें ये हमसे गलती हो गई है, तो समझ जाओ कि तुमने अभी तक अपना गोल सेट नहीं किया था। हम सामने वाले से क्यों जुड़ रहे हैं, जब गोल सेट हो जाएगा तो अपने आप ही हमारा काम हो चुका है, बराबर है, खत्म। जैसे हम लोग हैं, हम गुरुजी से क्यों जुड़े? कि हमें अपना कल्याण करना था, हमें आगे बढ़ना था, हमें दीक्षा ग्रहण करनी थी, हमने दीक्षा ले ली। अब हर समय हम गुरुजी के गले में लटके रहे नहीं, हमने जैसे आप पहले थे वैसे अब आप बचे नहीं हो, ऐसा है वैसा है, तो भैया गुरुजी कहेंगे बेटा तू जा जा। क्यों? क्योंकि उनको भी अपना स्पेस चाहिए और उनको भी अपना टाइम स्पेंड करना है। हर समय दूसरों को टाइम नहीं दिया जाता।
हर समय यदि आप दूसरों के लिए अटेंशन करके रखो, दूसरों के लिए प्रेजेंट रहोगे, आपका कोई कीमत नहीं रहेगी। सागर, तुम्हारी सोने की दुकान है, क्या सोना सब्जी मंडी में बेचते हो? कहाँ रखते हो? तिजोरी के रखते कि नहीं रखते? क्यों रखते हो? महंगी क्यों हुई? महंगी क्यों हुई? रेयर है। जिस चीज की क्वांटिटी अधिक होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और जो चीज रेयर होती है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। होती कि नहीं होती? इसलिए स्वयं को रेयर बनाओ, स्वयं को रेयर बनाओ। हर समय सबके सामने उपस्थित मत रहो। गुरुजी जब हम आ रहे थे ना, तो गुरुजी ने एक वाक्य पढ़ा था, बोला था, बेटा हर समय स्टेज पे मत दिखना, प्रवचन देना, क्लास लेना और कमरे में बंद हो जाना और सो जाना। सो जाना, सोगे तुम्हारी थकान उतर जाएगी। यदि तुम हर समय प्रेजेंट रहे तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहने वाली। व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि महाराज आए हैं, क्या है। आपको हर समय प्रेजेंट रहोगे तो तुम्हें कहेंगे ठीक है हमारे महाराज हैं, जब मिलेंगे तब देखा जाएगा। आप सबको पता है कितने दिन के लिए आए हम? 4 महीने के लिए। और 4 महीने के बाद यदि हमने कहा नहीं हम तो 10 साल रुकेंगे, फिर हमारी कीमत बचेगी क्या? बोले महाराज तो 10 साल रहेंगे। और 4 महीने के लिए भैया 4 महीने ही हैं। कितने महीने हैं? 4 महीने। उसमें हर दिन कम होता जा रहा है और महाराज एक दिन चले जाएंगे, तो आपके मन में रहेगा कि हाँ महाराज के पास जाना है, रेयर हैं। क्या है महाराज? रेयर है। बात समझ में आई? इसलिए पहले अपना गोल सेट करो कि हम क्यों जुड़े थे, और फिर या किसी व्यक्ति कोई काम करने क्यों काम किया था, यदि वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपका जुड़ना भी खराब है, और फिर बाद में रियलाइज करते रहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई? हाँ पूछो, माइक दोस्त। तीन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अभी की जो जनरेशन है उसका पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म अपन ने गोल अगर सेट किया और वो अपन अचीव नहीं कर पाए, मतलब जैसे 2 इयर्स और 4 इयर्स उसमें नहीं कर पाए, तो अपन को गिव अप करने का कि गिव अप कर देंगे। तो पेशेंट मतलब कैसे रखें अपने अंदर कि नहीं वो हो जाएगा वो चीज़? देखो, तुमने जिस टाइम के लिए गोल अचीव किया है, गोल का हमें इतने समय में अचीव करना है, पेशेंस कब नहीं बचता? जब आप पूरी तैयारी व्यवस्थित नहीं करते हो। यदि आपने आज से कोई काम करना है, सपोज दैट आपने कहा कि हमें घर बनाना है, और घर कितने महीने 3 साल में घर को बनाना है, और आपने क्या किया, 3 साल में से 1 साल तो वैसे ही घूमते घामते निकाल दिया। अब बचे कितने साल? 2 साल। अब 2 साल में आपने तो बोल दिया मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा। अब 3 साल में जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे 2 साल के अंदर, वैसे वैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ती जाएगी। इसलिए जब आप लॉन्ग टर्म की चीज़ करके रखे हो तो उसको शॉर्ट टर्म में अपने काम को डिवाइड कर लो कि इतने समय में मैं इतना काम करके छोड़ना है, इतना काम करूँगा, फिर उसके बाद आगे एक काम करूँगा, उसके बाद और आगे काम करता चलूँगा। जब आप लॉन्ग टर्म का काम है उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइडेशन करके रखोगे तो आपका काम जल्दी भी हो जाएगा और काम भी पूरा हो जाएगा। फिर पेशेंस को ना देखना पड़ेगा, आपका काम कंप्लीट। इसलिए शॉर्ट टर्म डेडलाइन बना के रखो तो आपका काम होगा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि मेरा प्रश्न माइक ये पास में करो। महर्षि, मैं एक नोवेल रीड कर रही हूँ, उसमें ना एक लड़का चूहे से पूछता है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट क्या होता है, तो चूहा कहता है कि कंपेयर अवर सेल्फ। महर्षि, अगर कंपेयर नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे, और जानता कर लेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। देखो, एक चीज़ कही जाती है, पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। लेकिन आजकल अपन क्या कर रहे हैं, अपन का एक रूल हो चुका है कि पैर तो हम पूरे फैलाएंगे, चादर बड़ी करनी है। लेकिन चादर कैसे बड़ी करेंगे? लोन लेकर। क्या लेकर? लोन लेकर। और लोन लेने के बाद फिर चादर तो बड़ी कर लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा है कि चादर को लोन वाला लेकर चला जाता है।
आपने कंपेयर किससे कर रहे हो? बोले सामने वाला व्यक्ति जगूजी का या रेवेंट का चश्मा लगाया हुआ है। सबसे महंगा कौन सा है अभी? किसका सबसे महंगा किसका चश्मा था? गुची का। गुची का चश्मा पहने हैं और आपने देखा कि यार इसके पास गुची का चश्मा है, मैं तो गुची का चश्मा ही खरीदूंगा या खरीदूंगी। तो आपने क्या किया? कंपैरिजन किया, मेरे पास नहीं है, आप हीन भावना में आए। आप ये मत देखो कि जगूची का या किसका गुची का चश्मा लगाए हुए है। आप इतना देखो आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। चोर ने कहा ईर्ष्या करना या कंपैरिजन करना सबसे बड़ा पाप है या बर्बादी है। आप ये देखो आपके पास कितनी कैपेसिटी है कंपैरिजन करने की। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। ये एक साइड रखो और इतना ध्यान रखो कि हमारे पास जितना पर्याप्त है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उससे जब तक आगे नहीं बढ़ोगे जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना नहीं करोगे तो ये आपका पर्याप्तपना भी नहीं है। मानस ने सुन लिया, सौम्य सागर जी ने कहा है जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। बोले नमक रोटी खा लो पर्याप्त है। और कैपेसिटी कितनी है? बोले वो तो रसगुल्ला खा सकता है, रसगुल्ला खा सकता है। यदि आप कहो कि महाराज जी नमक रोटी खा रहे हैं तो अच्छा तो है, लेकिन आप अपनी शक्ति के साथ स्वयं से धोखा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? धोखा कर रहे हो। दोनों प्रकार से धोखा दे रहे हो। एक खींचकर, एक शरीर को खींच रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो कि मुझे जगूजी का चश्मा चाहिए है, कैपेसिटी नहीं है। और एक कैपेसिटी है लेकिन खरीद नहीं रहे हो। दोनों में क्या चल रहा? अपने आप से धोखा है, स्वयं के माइंड को धोखा देना है। तो ईर्ष्या मत करो, तुलना मत करो, लेकिन उस चीज को अचीव करने की कोशिश करो। ईर्ष्या करोगे दिमाग खराब होगा, दिमाग में अलग अलग थॉट आएंगे। और ईर्ष्या में क्या होता है? खुद की बढ़ोतरी नहीं देखी जाती, ईर्ष्या में दूसरे को नीचे गिराया जाता है। क्या होता है? कंपैरिजन करते हैं ना, तो दूसरे को नीचे गिराने का क्या, ये नीचे कैसे गिरेगा, उसमें दिमाग जल्दी जाता है कि इसका ये काम बिगाड़ दो तो ये नीचे गिर जाएगा तो हम इसके ऊपर हो जाएंगे। लेकिन अपन अपनी लाइन बढ़ाते नहीं, दूसरे की लाइन छोटे करने का काम करते। इसलिए दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी है अपन को, दूसरे की लाइन भी बढ़ने दो, उससे अपनी लाइन बढ़ा लो। बात समझ में आई? और कोई